guys, welcome back to my YouTube channel. We are again with new exercise. This is your exercise 4.1 of chapter number 4 basic geometric ideas. लास्ट पार्ट में हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी है ना. अभी उसी इंट्रोडक्शन के बेस पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो फर्स्ट में क्या है, यूज फिगर. ये फिगर यूज करके आपको ये 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. देखो सबसे पहले आपको इस फिगर में 5 पॉइंट्स बताने हैं. हमने डिस्कस किया था पॉइंट क्या होता है. कोई भी एक पॉइंट किसी लाइन पे, जैसे ये लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट, उसको हम नेम देते हैं पॉइंट. देखो इस पे कौन कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 4 एंड 5. बस इनके आपको नेम लिखने हैं. इट्स D E O B एंड C. ठीक है. अ लाइन, एक लाइन बतानी है. देखो हमने पढ़ा था लाइन क्या होती है, जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है ना ही एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है. देखो दिस इज OC. इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है बट एंडिंग नहीं है. इट मीन्स इट इज अ रे नॉट अ लाइन. हमें लाइन बतानी है तो इसमें लाइन क्या है बच्चे, जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है ना ही एंडिंग पॉइंट. दिस इज DB. आप और भी नेम ले सकते हो, जैसे DE DO EB EO. आप कुछ भी लिख सकते हो बट इन्होंने सिर्फ एक ही नाम बताने को कहा था तो हमने DB लिखा. ठीक है. लाइन पे ध्यान रखना, जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है ना ही एंडिंग. नेक्स्ट इज बच्चे रे. अभी रे कैसे पढ़ी थी हमने, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है बट नो एंडिंग पॉइंट. तो रे कौन कौन सी है इसमें, देखो सबसे पहली तो OC, नेक्स्ट OB, सेकंड हो गई. थर्ड क्या है बच्चे, E. देखो E फिक्स पॉइंट है एंड B तक आगे ये फिक्स नहीं है. EB, देन D फिक्स है, आगे फिक्स नहीं है. इट्स DB. ठीक है. इस तरह से आपकी 4 रेज हो जाएंगी. देखो नंबर 1, नंबर 2, यहाँ से नंबर 3 एंड यहाँ से नंबर 4. ऐसे ही आप बैकवर्ड में भी आ सकते हो. आप जितने मर्जी नेम लिख सकते हो, जितनी भी इनमें बनती है. उन्होंने 4 पूछी थी तो हमने सिर्फ 4 ही एनालाइज किए हैं. ठीक है. फोर्थ पार्ट इज 5 लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट फिक्स होते हैं. तो देखो लाइन सेगमेंट क्या है. सबसे पहले तो ये DE, नेक्स्ट इज EO, नेक्स्ट इज OB एंड ये बड़ी वाली DB. ठीक है. और इधर से OE. और भी हैं, देखो ध्यान से. पहले DE नंबर 1, DO नंबर 2, DB नंबर 3. उसके बाद E से स्टार्ट करो, EO नंबर 4, EB नंबर 5, OB नंबर 6, OC नंबर 7. ऐसे बहुत सारी हैं बट उन्होंने 5 पूछी तो हमने यानी 5 लिख दी. समझ आया. बस इस कंसेप्ट में यही क्लियर किया गया है. पॉइंट क्या होता है, लाइन जिसका ना तो एंडिंग पॉइंट फिक्स हो ना ही स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो. रे जिसका स्टार्टिंग तो फिक्स है बट एंडिंग फिक्स नहीं है. लाइन सेगमेंट जिसके दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं. लेट्स कम टू नेक्स्ट, नेम लाइन. इसमें लाइन के नेम्स बताने हैं और कुछ भी नहीं करना है. बिल्कुल सिमिलर है इस क्वेश्चन से. देखो कितने सारे नेम है, आप जितने भी लिख सकते हो. मैंने एक बार सारे बता दिए. ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. सबसे पहले तो AD, AC एंड AB. ऐसे B से स्टार्ट करो, BD BC और CD. अभी ऐसे आप बैकवर्ड आओ, DA DC DB. ठीक है. CA CB एंड BA. ये सारी आपकी रेज, लाइंस एंड लाइन सेगमेंट हो जाएंगे, जिसको आप डिवाइड करोगे. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, यूज फिगर एंड नेम. ये भी आपको फिगर दी हुई है, आपने इस फिगर को देख के इन दोनों तीनों का आंसर बताना है. ठीक है. नंबर A है लाइन कंटेनिंग पॉइंट E. देखो इस फिगर में E पॉइंट कहाँ है, ये रहा. ये E पॉइंट कौन सी लाइन में है, देखो ये E पॉइंट इस लाइन में भी है, जो ये ऐसे लाइन बनी हुई है ना. यहाँ पे E पॉइंट है, यहाँ पे F. तो ये कौन सी लाइन पे है, EF. और कौन सी पे है बच्चे, ये पूरी लाइन पे भी है. दिस इज AE, दिस इज ऑल्सो BE एंड दिस इज ऑल्सो ऑन DE. समझ आया. दोबारा देखो, सबसे पहले तो ये इस लाइन पे लाई कर रहा है E पॉइंट, फिर ये AE पे लाई कर रहा है, देन BE एंड DE पे लाई कर रहा है. सेकेंड है बच्चे लाइन पासिंग फ्रॉम A पॉइंट का है हमारा, A पॉइंट, दिस वन. A पॉइंट में से, इस पॉइंट में से कौन कौन सी ऐसे लाइंस पास करनी है वो बतानी है. देखो A पॉइंट से कौन सी लाइन पास कर रही है, एक ही लाइन पास कर रही है. नेम क्या है उसका बच्चे, AE AD एंड AB. यही पास कर रही है ना. देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे B, तो AB एंड देन AC एंड देन AD. यही पास कर रही है ना. ठीक है. सॉरी, D यहाँ पे है, यहाँ E है. ओके. नेक्स्ट
लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ देखो कहाँ लाई कर रहा है, ओ कहाँ पे, ये रहा ओ, कौन सी लाइन पे है, सी ओ, और तो नहीं किसी पे, ये तो जस्ट एक पे ही है ना, सी ओ, एंड इसका हाफ है जो बी ओ, ठीक है, सी ओ एंड बी ओ, तो ओ किस पे लाई कर रहा है बच्चे, सी ओ एंड बी ओ, वेरी इजी ना, जस्ट आपको नेम बताने थे। अब क्या बताना है बच्चे, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे को किसी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कट करती है। देखो एक तो ये रहा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका, कौन कौन सी लाइन कट कर रही है, सी ओ एंड ए ई, सी ओ ए ई क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, बी, ठीक है, सी ओ ए ई। नेक्स्ट इज ए डी, बस उसका हाफ किया हुआ है, कुछ भी नहीं है, आप सिंगल सिंगल भी लिख सकते हो। देखो हमने देखा सी ओ ए ई को कट कर रही है, सी ओ ए डी को भी कट कर रही है, सी ओ ए बी को भी कट कर रही है ना, तो तीनों नेम लिख दिया। बस ऐसे इधर है बच्चे, एफ ई किसको कट कर रही है, पूरी को, ए ई, एफ ई ए डी को भी कट कर रही है, एफ ई ए बी को भी कट कर, क्योंकि जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यही लाइन हो गई ना वो, बस ये नेम लिखे हुए हैं, ठीक है, इजी था ना। नेक्स्ट पे चले, हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, आपके पास एक पॉइंट गिवन है, इसमें से हम कितनी लाइन्स पास कर सकते हैं, हम इसमें से काउंटलेस लाइन पास कर सकते हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते। देखो ये लाइंस पास की हुई हैं, हम और इनको ऐसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, कितनी भी लाइंस पास कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। टू गिवन पॉइंट्स, अभी आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, 1 एंड 2, इसमें से कितनी लाइन पास कर सकते हो, ओनली 1। और कैसे करोगे, सिर्फ ऐसे ही पास होएगी ना, अगर आप ऐसे पास करोगे ऐसे, तो ये तो लाइन ही नहीं है, ये तो कर्व बन गई। ऐसे पास करोगे तो ये लाइंस काफ़ी हो गई, 1 2 3 4, सिंगल लाइन कितनी पास होंगी इस पॉइंट्स में से बच्चे, ओनली 1। नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना है फिगर पॉइंट पी लाइन ऑन ए बी, फिगर ऐसे ड्रॉ करना है कि आपकी जो ए बी लाइन है उस पर पी पॉइंट आए, ठीक है। नेक्स्ट आपको बनाना है, ये देखो ये एरो दोनों साइड पे है, मतलब लाइन बनानी है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट मी, एक्स वाई पी क्यू इस तरह से बनानी है कि वो इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को कट करें एट एम, ठीक है। ये आप ऐसे भी बना सकते हो, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, लाइक दिस, कि ये एक्स वाई पी क्यू को इंटरसेक्ट करनी है एट एम, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी, एक लाइन एल बनाई हमने, लाइन है तो हमने दोनों साइड पे एरो लगाया, इसको नेम दे दिया एल, और उस पे पॉइंट कौन सा बनाना है, ई एंड एफ, कहीं भी बना सकते हो बच्चे, ओके, बट नॉट डी, डी इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, तो हमने कहीं भी बाहर बना दिया पॉइंट डी, ठीक है। नेक्स्ट इज ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, ओ पी देखो ध्यान से देखो, ओ पी ओ क्यू, इनमें कुछ कॉमन है ना, क्या कॉमन है, ओ कॉमन है, मतलब ओ से ही पी निकालनी पड़ेगी हमें, ओ से ही क्यू निकालना पड़ेगा। देखो ये रहा हमारा ओ, ये आगे एक्सटेंड की हुई है क्योंकि यहाँ पे हमें लाइन दी हुई थी, ठीक है। ओ से निकाला हमने ओ क्यू एंड ओ पी, इट मीन्स ओ क्या है दोनों का कॉमन। नेक्स्ट बच्चे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स हम बुक में से करते हैं, हमारा पेज नंबर 75। देखो ये भी बिल्कुल ईजी है, डायग्राम को देख के करना है। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, ठीक है, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम, एंड एम एन लाइन पे कहते क्यू एम ओ एन पी, ये पॉइंट्स हैं कहते हैं इस पे, हाँ ये तो पॉइंट्स हैं हमें दिख रहे हैं, देखो इस लाइन पे ये पॉइंट्स हैं सारे, है ना, तो ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन, अभी लाइन सेगमेंट है मतलब पॉइंट्स फिक्स हैं, हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट देखना है, एम ओ एन, हाँ ये तीनों इसी लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड देखो, M and N are end points of line segment M N line segment के end points हैं M and N, yes, M से start हो रही है and N से खत्म हो रही है, so it is also true. Next, O and N are end points of line segment OP, अभी line segment OP ढूंढो कहाँ पे, ये रही, ठीक है, इसका स्टार्टिंग एंड एंड OP है, बट इन्होंने क्या दे रखा है O and N, N तो इसका मिड पॉइंट है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट वन इज बच्चे, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO, ये QO लाइन सेगमेंट है, दिस वन दिख रही है ना,
तो कहते हैं एम इसका एंड पॉइंट है, नो एम इसका भी मिड पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। एम इज मिड पॉइंट ऑफ रे ओ पी, ये वाली रे ओ पी, यहाँ ओ है यहाँ पी, तो कहते हैं एम इसका मिड पॉइंट है, यहाँ तो एन है, नो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, रे ओ पी डिफरेंट है रे क्यू, यहाँ पे है क्यू पी ये इंक्लूड हो रही है, देखो क्यू पी के अंदर ही ओ पी आ रही है, मतलब वो डिफरेंट नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है, सॉरी वो साइज में डिफरेंट है, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूड हो रही है, ओ पी छोटी है बट क्यू पी बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट इज, कौन से क्वेश्चन पे थे बच्चे हम, दिस वन, रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, नो दिस इज ऑल्सो नॉट सेम, क्यों, क्योंकि ये देखो इसमें तो 3 पॉइंट आ रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट आ रहे हैं। रे ओ एम इज नॉट ऑपोजिट टू रे ओ पी, रे ओ एम इज नॉट ऑपोजिट, ऑपोजिट है बच्चे, ये राइट साइड पे जा रही है, ये लेफ्ट साइड पे, बट इन्होंने नोट लिखा है तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, ओ पी का ये ओ पी है, इसका इनिशियल पॉइंट नहीं है, ओ इनिशियल पॉइंट है क्योंकि ये क्या है, फिक्स। हमने रे की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो तो फिक्स होता है बट एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, देखो यहाँ यहीं से देखने में पता चल रहा है एन इनिशियल पॉइंट है ना, तो ये ट्रू। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ये रहा एन, एन पी एंड एन एम, ये दोनों एन से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। हमारी अब जो एक्सरसाइज है आपकी 4.2 वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसमें कोई भी डाउट हुआ यू कैन आस्क, बहुत ईजी थी, जस्ट आपको इसमें पॉइंट्स, लाइन्स, रे एंड लाइन सेगमेंट का कंसेप्ट समझाया हुआ है, ठीक है। थैंक यू।